हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट चैप्टर नंबर 10वां साइंस 1 का अंतरिक्ष अभियान। बेटा सबसे पहले तो अंतरिक्ष अभियान करते क्यों है, सीधी सी बात है बेटा, हमारे देश के भौगोलिक जानकारी या किसी देश की भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष अभियान का महत्व क्या है। बेटा सीधी सी बात है, अंतरिक्ष अभियान के कारण विभिन्न प्रकार के सौर मंडलों के विभिन्न घटकों की हमको जानकारी प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों बताना चाहता हूं कि बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, जो मानव बनाता है उपग्रह उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और जो प्रकृति से निर्मित है उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। तो सौर मंडल की विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग ने कृत्रिम उपग्रह किया है। दूसरा कि हमारे बुतना अलग अलग होने वाले डेवलपमेंट अनुसंधान की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरा बच्चा, हम लोग अंतरिक्ष अभियान ये चैप्टर पढ़ते भी हैं और अंतरिक्ष में रॉकेट को या फिर उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं। अगर कोई पूछा महत्व तो ये सब बता देना आप। चलो शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष अभियान दोस्तों। तो बताना शुरुआत करते हैं कृत्रिम उपग्रह से। ऐसा उपग्रह जो मानव निर्मित करता है उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। पहला भेजा जाने वाला उपग्रह है स्पुतनिक। रिक्त स्थान में क्वेश्चन आता है। उसके बाद बेटा पेज नंबर आप देख लेना 136 पे इनसेट, जीसैट, IRNSS, IRS, CSLV, PSLV, इसमें से 101% बेटा बहुत ज्यादा एमपी इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। इंडियन नेशनल सैटेलाइट होता है, जीसैट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, आपको कैसे पता चलेगा सर इसका इस्तेमाल कर देखो बेटा, इनसेट जीसैट जहां पे ना कुछ नेविगेशन या लोकेशन आया, समझ जाना कहीं पे जगह की बात। जैसे IRNSS यहां पे लिखा है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब कहीं जगह की जानकारी के लिए IRNSS का इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और कौन बताएगा, तो सीधी सी बात है उसको बताने वाले लोग भी वही होते हैं। और IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो ये होता है। आप जरा पेज अगर चेंज करोगे मेरे प्यारा बच्चों 137 में, इसमें आपको रीडिंग कॉन्सेप्ट जाता है। जैसे मौसम के बारे में जानकारी देना, मौसम उपग्रह, तो वहां पे काम कौन करेगा, वहां पे काम करेगा बेटा मौसम के लिए इनसेट, जीसैट, और इसका जो प्रक्षेपण का होगा इनसेट, देखो इनसेट होगा, जीसैट होगा, और इसको जो लेके जाने वाला कौन होगा, GSLV होगा। कौन है बच्चा, GSLV। मौसम संचार के लिए भी इनसेट, जीसैट, GSLV होगा। ध्वनि चित्र के लिए जो टीवी वगैरह देखते हो आप, उसके लिए भी इनसेट क्या होगा, इनसेट, जीसैट, GSLV। लेकिन दिशा दर्शक, दिशा देखो आप, लोकेशन वाला है, दिशा डायरेक्शन, तो यहां पे कौन आएगा बेटा, रीजनल। पता नेविगेशन मैंने बोला, दिशा मतलब नेविगेशन, तो यहां पे IRNSS आएगा। और यहां पे आएगा पोलार, PSLV। पोलार मतलब ना पोलार, ये पोलार है जगह जगह, तो PSLV। समझ में आया बेटा। मौसम इनसेट, जीसैट, GSLV। संचार इनसेट, जीसैट, GSLV। ध्वनि यंत्र जो भी है इनसेट, जीसैट, GSLV। दिशा लोकेशन की बात करेंगे तो IRNSS आएगा, PSLV आएगा। सैनिक के बारे में आपको नहीं बताया गया, नहीं तो आप लोग हैक कर लोगे, सिस्टम खर्च कर दोगे। पृथ्वी निरीक्षक, पृथ्वी को कौन देखता है, वो देखता है IRS निरीक्षक करना, लोकेशन देखना, तो इसको बोलते हैं PSLV, इसमें काम करेगा। चलिए आ जाते हैं बेटा कृत्रिम उपग्रह की कक्षा कितनी होती है। तो कृत्रिम उपग्रह की 3 कक्षाएं होती है मेरा बेटा। एक होता है निम्न कक्षा, एक होता है मध्यम कक्षा, एक होता है उच्च कक्षा। निम्न कक्षा क्या होता है, देखो पृथ्वी के पृष्ठभाग से बेटा है, याद है ना, पृष्ठभाग बोल रहा हूं ना कि केंद्र बोल रहा हूं। पृथ्वी के पृष्ठभाग से 180 से लेकर 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर के बीच का जो जगह होता है, 180 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच, इसको बोलते हैं निम्न कक्षा। इसमें भी सैटेलाइट घूमते हैं। फिर 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर तक जो होता है उसको पृष्ठभाग से, पृथ्वी के पृष्ठभाग से 2080 किलोमीटर से लेकर के 35,780 किलोमीटर के बीच को बोलते हैं हम लोग मध्यम कक्षा। और 35,780 किलोमीटर या उसके ऊपर वाला जो होता है उसे हम लोग उच्च कक्षा बोलते हैं बेटा। तो यहां पे आप प्लीज पेज नंबर 139 पे जो डायग्राम दिया है, कहां पे निम्न कक्षा है, कहां पे उच्च कक्षा, मध्यम कक्षा, प्लीज देख लेना बच्चों, आप लोग देख के जाना। अब आगे हम लोग बच्चा अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 140 पे डायग्राम जो दिया रॉकेट लॉन्चिंग, आप प्लीज देख लेना। इसका टेक्निक है मेरा बेटा, देखो जो सबसे जो नीचे जो है वो तुम्हारा घन ईंधन होता है, जहां से अग्नि निकलती है। फिर पहला स्टेप आया उसमें धन ईंधन, दूसरे में द्रव, फिर बाद में धन, फिर बाद में द्रव, फिर लास्ट में कौन आएगा, टोपा में कौन बैठा है, उसमें उपग्रह बैठा है। समझे, पहले नीचे जहां से आग निकलती है रॉकेट में, जैसे वो रणवीर सिंह को देखियो ना, चिंग चाइनीज कहां से आग निकलता है, बस वैसे ही। तो वहां से धन ईंधन है, मतलब ठोस ईंधन रहता है। फिर पहले स्टेप में भी धन रहेगा बेटा, फिर दूसरे में द्रव, फिर बाद में घन, फिर बाद में द्रव, फिर बाद में लास्ट में टोपे में कौन रहेगा, उपग्रह बैठा रहेगा। डायग्राम देखे जाना। मुक्ति वेग क्या होता है, उसका सूत्र मैं आपको बता चुका हूं। और हाँ बेटा, थोड़ा सा आपको
चंद्र अभियान क्या होता है, मंगल अभियान क्या होता है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज मेरा बच्चा, प्लीज वो सब सारी चीजें एक बार रीडिंग कर लेना, क्योंकि वो मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि रीडिंग वाला चीज है। हाँ, अंतरिक्ष का कचरा बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष के कचरे का व्यवस्थापन होना चाहिए। तो आपको पता है मेरा बेटा, जो भी उपग्रह बन के जाते हैं, जो भी मतलब व्हीकल्स जाते हैं, उनके कुछ अनुपयोगी पार्ट या वहां पे मानव द्वारा निर्मित या एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो बोलते हैं ना कि जो उनके वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो वहीं पे छोड़ दिए जाते हैं बेटा। इसी को हम लोग अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं। जो कभी भी अगर समझ लो कभी ऊपर गया, अगर जो कभी भी अगर बाई चांस ग्रेविटी काम नहीं कर नीचे का, तो वो बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष के कचरे को बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट करना चाहिए, उसका विस्थापन प्रॉपर व्यवस्थापन करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट के 5 साल के पेपर प्लीज कर लेना। वैज्ञानिक कारण जो है, साइंटिफिक रीजन है, आप लोग को टेक्स्ट बुक का ही करना है, उसमें से ज्यादातर देखा आता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मुझे लगा तो मैं आईएमपी क्वेश्चन दे दूंगा आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू मेरा बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट।